ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार दोस्तों, यश बिहारी एआई स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ईरान वर्सेस इजरायल यूएस वॉर की लाइव अपडेट्स। ये है डे 25 का कवरेज और सिचुएशन मिनट बाय मिनट बदल रही है। इस वक्त मार्च 25, 2026 को मिडिल ईस्ट में फुल स्केल वॉर चल रहा है। यूएस और इजरायल एक तरफ, ईरान दूसरी तरफ और पूरी रीजन में केओस है। Supreme leader Ali Khamenei killed, 82,000 plus civilian buildings destroyed, Tel Aviv पर missile attacks, Strait of Hormuz बंद, global oil crisis, 2,000 plus casualties। दोस्तों, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है या बस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट? आज हम कवर करेंगे लेटेस्ट मिसाइल स्ट्राइक्स और अटैक्स, ट्रंप का कंट्रोवर्शियल पीस टॉक्स क्लेम, ईरान का फियर्स डिनायल, ग्राउंड सिचुएशन अक्रॉस मिडिल ईस्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं लाइव अपडेट्स। दोस्तों, पहले समझते हैं कि ये वॉर शुरू कैसे हुआ। फरवरी 28, 2026 वो तारीख जो हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगी। रात के वक्त जब ईरान पीस टॉक्स के लिए रेडी था, एकदम से यूएस और इजरायल ने लॉन्च किया मैसिव सरप्राइज अटैक। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था ब्रेक थ्रू आ गई है, पीस विद इन रीच है। टॉक्स 2 मार्च को रिज्यूम होने वाले थे, लेकिन 27 फरवरी की रात ही अमेरिकन B-52 बॉम्बर्स, इजरायली F-35 स्टेल्थ फाइटर्स सब ईरान की तरफ उड़ पड़े। टारगेट्स क्या थे? सुप्रीम लीडर अली खामेनेई डायरेक्टली टारगेटेड और किल्ड। न्यूक्लियर फैसिलिटीज, नतान्स, फोर्डो सबको बॉम्ब किया। IRGC हेडक्वार्टर्स तेहरान में, मिलिट्री बेसिस अक्रॉस ईरान, मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेजिडेंशियल एरियाज भी हिट हुए। खामेनेई की डेथ ने ईरान को शॉक कर दिया। 50 साल से वो सुप्रीम लीडर थे। सडनली लीडरशिप वैक्यूम। दोस्तों, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, ये फुल इन्वेजन था। पीसफुल नेगोशिएशंस के बीच में वॉर लॉन्च करना, इंटरनेशनल लॉ की भी वायलेशन। ईरान ने वेट नहीं किया दोस्तों। मार्च 1 ऑनवर्ड्स ईरान ने लॉन्च किया अपना रिटेलिएशन। नंबर्स देखो, 500 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हुए, 2000 प्लस ड्रोन्स लॉन्च किए गए। टारगेट्स क्या थे? इजरायल, यूएस मिलिट्री बेसिस और यूएस एलाइड कंट्रीज। कहां-कहां अटैक हुआ ईरान में? चेकमार्क इजरायल, टेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा, मल्टीपल सिटीज पर अटैक किया। चेकमार्क यूएस बेसिस इन बहरीन, कुवैत, 6 US soldiers killed in drone strike, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, UAE. Checkmark Cyprus, British Akrotiri military base. Checkmark even reports of missiles towards Diego Garcia. ईरान का मैसेज क्लियर था, अगर तुम हमारे लीडर्स को मारो, हम तुम्हारे बेसेस हिट करेंगे। रीजनल एलाइज भी इन्वॉल्व हुए। हिजबुल्लाह, लेबनान, नॉर्दर्न इजराइल पर अटैक, इराकी मिलिशियाज, यूएस फोर्सेज अटैक्ड, हाउथीज येमेन, शिपिंग डिसरप्टेड। दोस्तों, विद इन 25 डेज 2000 प्लस पीपल डेड। ईरान में 1200 प्लस, लेबनान में 1000 प्लस, इजराइल में 17, यूएस सोल्जर्स 13 और ये नंबर्स हर दिन बढ़ रहे हैं। अभी की लेटेस्ट सिचुएशन दोस्तों, टेल अवीव में डिजास्टर। मार्च 24 नाइट ईरानियन मिसाइल्स ने फिर हिट किया टेल अवीव। एक मिसाइल डायरेक्टली रेजिडेंशियल नेबरहुड में गिरी, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स डैमेज्ड, कैजुअलिटीज रिपोर्टेड। इजरायली सिटीजन्स का ट्रॉमा समझ सकते हो। हर रात साइरन्स, बॉम्ब शेल्टर्स में भागना, बच्चों को बचाना। लेकिन शॉकिंग बात यह है दोस्तों, इजरायल्स डिफेंस सिस्टम्स फेल्ड। डेविड स्लिंग, इजरायल का एडवांस्ड इंटरसेप्टर सिस्टम, मैल फंक्शन हो गया। 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स डायरेक्टली साउथ इजरायल में स्ट्राइक कर गए, डजन्स इंजर्ड। आयरन डोम भी 100% इफेक्टिव नहीं हो पा रहा। ईरान की मिसाइल्स इतनी एडवांस्ड हैं कि कुछ तो इवेट कर जाते हैं। इजरायली इमरजेंसी सर्विसेज ओवरवेल्म्ड है। फायर, रेस्क्यू ऑपरेशंस, एम्बुलेंसेज, हर जगह कियोस है। और नेतन्याहू का रिस्पॉन्स क्या? हम और ज्यादा अटैक्स करेंगे ईरान पर। लेकिन दोस्तों, तेहरान की हालत और भी खराब है। मार्च 23-24 इजरायल और यूएस ने वाइड स्केल वेव ऑफ स्ट्राइक्स लॉन्च किया। अल जजीरा के कॉरेस्पॉन्डेंट तेहरान से रिपोर्ट कर रहे थे, अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोजन्स, ईस्टर्न तेहरान कंप्लीटली लिट अप, रेजिडेंशियल एरियाज डिस्ट्रॉयड। खुरामाबाद सिटी में एक बिल्डिंग हिट, 1 चाइल्ड किल्ड। तबरीज में 6 सिविलियंस डेड। उर्मिया सिटी में बिल्डिंग्स फ्लैटेंड, रेस्क्यू वर्कर्स सर्चिंग रबल। ईरानियन रेड क्रेसेंट सोसाइटी की रिपोर्ट देखो, 82,000 प्लस सिविलियन स्ट्रक्चर्स डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होम्स, कुछ भी स्पेयर नहीं हुआ। यूएस ने क्लेम किया, हम सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स हिट कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है।
क्वाम प्रोविंस में टर्बाइन इंजन फैसिलिटी हिट जो ड्रोन प्रोडक्शन के लिए यूज होती थी। ईरानियन एयर डिफेंस ट्राई कर रही है शूट डाउन करने यूएस इजरायली ड्रोन्स, लेकिन ओवरवेलमिंग फोर्स है। और दोस्तों, वॉर सिर्फ ईरान इजरायल तक लिमिटेड नहीं है, पूरी गल्फ रीजन अफेक्टेड है। सऊदी अरेबिया, रियाद पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च, एक इंटरसेप्ट हुआ, 1 अनइनहैबिटेड एरिया में गिरा। प्रिंस सुल्तान एयरबेस टारगेटेड बाय आईआरजीसी, ईस्टर्न प्रोविंस पर 19 ईरानियन ड्रोन्स, सबको डिस्ट्रॉय किया। सऊदीज नर्वस हैं क्योंकि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर एट रिस्क है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी पर मिसाइल अटैक, एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया, लेकिन फॉलिंग डेब्री से एक इंडियन नेशनल इंजर्ड। अल धाफरा एयरबेस जो यूएस बेस है वो भी टारगेट। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक, फ्यूल टैंक फायर, पावर लाइन्स डैमेज्ड, इलेक्ट्रिसिटी आउटेजेस, सिविल एविएशन डिसरप्टेड। बहरेन, मल्टीपल मिसाइल अलर्ट्स, यूएस नेवीज 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स यहां है हाई अलर्ट मोड। कतर, हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 मिलिट्री पर्सनल किल्ड, टेक्निकल मैलफंक्शन या ईरानियन अटैक अनक्लियर। दोस्तों, पूरे गल्फ को ईरान अपना टारगेट बना रहा है क्योंकि ये कंट्रीज यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक और मेजर डेवलपमेंट, लेबनान वॉर, इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच फुल कॉन्फ्लिक्ट। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजरायल काट्स का अनाउंसमेंट, हम लार्ज पार्ट्स ऑफ सदर्न इजरायल को कंट्रोल करेंगे, सिक्योरिटी जोन बनाएंगे। बेरूट के सदर्न सबर्ब्स जो हिजबुल्लाह स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, रिपीटेडली बॉम्ब्ड। मार्च 24, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट स्ट्राइक, 2 killed. Lebanese health ministry overwhelmed. 1,000 plus casualties already in Lebanon alone. Lebanese president Joseph Aoun ने ब्लेम किया इजरायल को। 2024 ceasefire deal violate. लिटानी रिवर के ब्रिजेस डिस्ट्रॉय कर रहे हो, विलेजेस आइसोलेट करने के लिए। नॉर्दर्न इजरायल पर भी अटैक्स, हिजबुल्लाह और ईरान का जॉइंट ऑपरेशन। आईआरजीसी वार्निंग दी, अगर लेबनान और पैलेस्टाइन में सिविलियंस पर क्राइम्स कंटिन्यू हुए, वील टारगेट इजरायली मिलिट्री इन गाजा एंड नॉर्दर्न इजरायल। दोस्तों, एक रीजनल वॉर अब मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ रहा है। ईरान, इजरायल, लेबनान, इराक, सीरिया सब इन्वॉल्व हैं। और अब दोस्तों, सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ट्रंप का पीस टॉक्स क्लेम। मार्च 23 मंडे, प्रेसिडेंट ट्रंप एकदम से अनाउंस करता है, वी आर हैविंग वेरी गुड कॉन्वर्सेशंस विद ईरान, प्रोडक्टिव टॉक्स ऑनगोइंग है, अग्रीमेंट पॉसिबल है। और एक और बड़ा डिसीजन, मैं 5 days पोस्टपोन कर रहा हूं प्लान्ड स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन पावर प्लांट्स, गिव टॉक्स अ चांस। ट्रंप ने क्लेम किया, ईरान मीन्स बिजनेस, दे आर सीरियस अबाउट एंडिंग दिस वॉर। ऑयल मार्केट्स इमीडिएटली रिएक्ट किए, प्राइसेस ड्रॉप हो गए, स्टॉक मार्केट्स में रिलीफ रैली। इन्वेस्टर्स सोच रहे थे कि फाइनली पीस आ जाएगी, लेकिन दोस्तों, प्लॉट ट्विस्ट। ईरान का रिस्पॉन्स, कंप्लीट डिनायल। ईरानियन ऑफिशियल्स फ्यूरियस थे। आईआरजीसी स्पोक्सपर्सन ने कहा, दिस इज फेक न्यूज, बिग लाई, नो टॉक्स हैपनिंग। पार्लियामेंट लीडर्स ने कहा, ट्रंप डिसीटफुल है, ट्राइंग टू मैनिपुलेट मार्केट्स। फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटमेंट, नो नेगोशिएशंस और डिस्कशंस विद यूएस हैव टेकन प्लेस सिंस वॉर बिगैन। ईरानियन मिलिट्री लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फकारी ने प्री रिकॉर्डेड वीडियो में अमेरिका को मॉक किया। द स्ट्रेटेजिक पावर यू टॉक अबाउट हैज टर्न्ड इनटू स्ट्रेटेजिक फेलियर। यू आर नेगोशिएटिंग विद योरसेल्फ। योर एरा ऑफ एम्प्टी प्रोमिसेस हैज ended. Don't dress up your defeat as an agreement. क्या स्ट्रॉन्ग वर्ड्स दोस्तों। आईआरजीसी सोर्सेज ने कहा, स्पेशल प्लान्स अरेंज्ड टुनाइट फॉर टेल अवीव, एनी होप ऑफ नेगोशिएशन विल बी कंप्लीटली रिमूव्ड। तो क्वेश्चन है, कौन सच बोल रहा है? एक्सपर्ट्स का एनालिसिस, ट्रंप ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करना चाहता है, अनाउंस करो पीस टॉक्स, प्राइसेस गिर जाएंगे। ट्रंप अपनी इमेज इंप्रूव करना चाहता है, डील मेकर प्रेसिडेंट। या फिर बैक चैनल टॉक्स एक्चुअली हो रहे हैं जो ईरान पब्लिकली डिनाई कर रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या? मिसाइल्स चले जा रहे हैं दोनों तरफ से, तो प्रोडक्टिव टॉक्स का क्या मतलब? दोस्तों, अब बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक डिजास्टर की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट, ग्रिड लॉक्ड है। नॉर्मली 90 शिप्स डेली क्रॉस करते थे, नाउ 5 शिप्स, कई दिन 0 शिप्स। 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई स्टक है। रिजल्ट, oil prices $72 barrel to $115 barrel, 59% increase. Petrol prices worldwide skyrocketing. Philippines ने डिक्लेयर किया 1-year national energy emergency. यूरोप में fuel shortages. एशिया में panic buying. Stock markets crashed. चाइना और हांगकांग worst day in a year. ईरान ने वार्निंग दी, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कंट्रोल करते हैं, अगर पावर प्लांट्स अटैक किए हम परमानेंटली बंद कर देंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दिस इज अ मेजर थ्रेट टू ग्लोबल इकोनॉमी, रिसेशन रिस्क। बहरीन डेस्परेटली ट्राइंग यूएन से रिक्वेस्ट कर रहा है, हॉर्मूज रीओपन करवाओ।
पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स रिएक्ट कर रही हैं। यूके पीएम कीयर स्टारमर इमरजेंसी मीटिंग कॉल्ड। फॉरेन मिनिस्ट्री ने समन किया ईरान के एम्बेसडर को। इकोनॉमिक फॉलआउट का कंसर्न। फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रोन फ्यूरियस। यूएस ने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया अटैक से पहले। चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरेनियन में डिप्लॉय। जनरल फैबियन मैंडोन ने कहा अमेरिकन एलाय लेस प्रिडिक्टेबल हो रहा है। चाइना फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने ईरान को एनकरेज किया टॉक्स के लिए। टॉकिंग इज बेटर देन फाइटिंग, लेकिन चाइना वरिड है गल्फ में उनकी कमर्शियल इंटरेस्ट्स। रशिया फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव एंड हॉस्टिलिटीज इमीडिएटली। बुशहेर न्यूक्लियर प्लांट के पास स्ट्राइक्स को एक्सट्रीमली डेंजरस बोला। पाकिस्तान इमर्जिंग हो रहा है की इंटरमीडियरी के तौर पर। पीएम शहबाज शरीफ निगोशिएटिंग विद बोथ साइड्स। इन पर्सन मीटिंग पॉसिबल इन कमिंग डेज। टर्की इजिप्ट और ओमान सब बैक चैनल डिप्लोमेसी ट्राई कर रहे हैं। यूएस सेनेट वॉर पावर्स रेजोल्यूशन फेल्ड अगेन। 47-53 वोट। रिपब्लिकन्स ब्लॉकिंग रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग कांग्रेशनल अप्रूवल। क्रिटिक्स का कहना ट्रंप को वॉर पावर्स चाहिए कांग्रेस से, लेकिन वो नहीं ले रहे। दोस्तों, पूरी दुनिया डिवाइडेड है। कोई पीस चाहता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चाहता है। दोस्तों, अब मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखते हैं सिचुएशन। इजरायली मिलिट्री असेसमेंट। इजरायली ऑफिशियल्स अनोनिमसली ने एनपीआर को बताया हमें सेवरल मोर वीक्स चाहिए वॉर गोल्स कंप्लीट करने के लिए। क्या अचीव किया अब तक? Iran's chain of command degraded, Iran's nuclear program delayed, military industries destroyed, majority of ballistic missile launchers disabled. लेकिन ईरान still remains active dangerous player. नेतन्याहू का स्टैंस है हम कंटिन्यू करेंगे until complete victory. यूएस मिलिट्री 82nd एयरबॉर्न डिवीजन डिप्लॉय होने वाला है मिडल ईस्ट में। मोर ट्रूप्स, मोर फायर पावर, बट ट्रंप वांट्स डिप्लोमैटिक एग्जिट। टेंशन है वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच। ट्रंप वांट्स डील, नेतन्याहू वांट्स टोटल वॉर। ईरान स्ट्रैटेजी। एक्सपर्ट्स का कहना ईरान ने इनिशियली 500 प्लस मिसाइल्स फायर किए, अब रेट कम हो गया। वाई? मिसाइल स्टॉक्स डिप्लीट हो रहे हैं, लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय हो गए काफी, लॉन्ग वॉर के लिए रैशन कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने अपॉइंट किया मोहम्मद बगेर जोल कदर, ईरान IRGC वेटरन, एज न्यू नेशनल सिक्योरिटी हेड। Previous chief Ali Larijani killed in Israeli strike, now hardliner in charge. और दोस्तों, स्टेटिस्टिक्स के पीछे हैं रियल पीपल सफरिंग। Casualties as of day 25. Iran 1200 plus deaths, Lebanon 1000 plus deaths, Israel 18 deaths, US military 13 combat deaths, 2 non-combat, total 2000 plus dead, including 350 plus children. 82,000 plus civilian buildings destroyed in Iran. Hospitals, schools, homes, nothing spared. Refugee crisis, Lebanese civilians fleeing South Lebanon. Entire villages empty. Iranian civilians, no electricity in many areas, water shortage, medical supplies limited. Israeli civilians, constant trauma, sirens every night, children with PTSD. दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये फैमिलीज हैं जो टूट गईं, बच्चे जो ऑर्फन हो गए, फ्यूचर्स जो डिस्ट्रॉय हो गए। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन है आगे क्या होगा? सिनेरियो 1, पीस डील ऑप्टिमिस्टिक, बैक चैनल टॉक सक्सेसफुल, सीज फायर डिक्लेयर्ड, ग्रेजुअल विड्रॉल, न्यूक्लियर अग्रीमेंट रीच्ड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रीओपन्स, ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबलाइजेस, प्रोबेबिलिटी 30%. Scenario 2, prolonged conflict, realistic. War continues weeks, months, neither side wins decisively, more casualties, more destruction, eventually exhaustion leads to ceasefire, shaky peace, tensions remain. Probability 50%. Scenario 3, escalation, worst case. Iran develops nuclear weapon rapidly, Israel considers nuclear option, regional powers fully join war, global oil supply completely cut, World War III scenario. Probability 20%. एक्सपर्ट्स का कंसेंसस प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट मोस्ट लाइकली है। इंडिया का पोजीशन न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन कर रहे हैं, ऑयल इंपोर्ट्स अफेक्टेड हैं, अल्टरनेटिव सोर्सेज सीकिंग, डायस्पोरा इन गल्फ एट रिस्क, इवैक्यूएशन प्लान्स रेडी, इकोनॉमिक इंपैक्ट मॉनिटरिंग। की क्वेश्चंस रिमेनिंग। क्या ट्रंप ईरान सीक्रेट टॉक्स रियली हो रहे हैं? नेतन्याहू कब तक कंटिन्यू करेगा? सऊदी अरेबिया डायरेक्टली ज्वाइन करेगा? न्यूक्लियर एस्केलेशन पॉसिबल है? ग्लोबल रिसेशन अवॉइड हो सकता है?
तो दोस्तों ये थी ईरान वर्सेस इजराइल यूएस वॉर की डे 25 की लाइव अपडेट्स। की टेकअवेज: वॉर एंटर्ड फोर्थ वीक, नो एंड इन साइट, 2000 प्लस डेड, 82,000 प्लस बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड, ट्रंप पीस क्लेम्स वर्सेस ईरान डिनायल, कंफ्यूजन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस थ्रेटनिंग ग्लोबल इकोनॉमी, मल्टीपल कंट्रीज अफेक्टेड अक्रॉस मिडल ईस्ट, डिप्लोमैटिक एफर्ट्स ऑनगोइंग बट अनसर्टेन। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडल ईस्ट का नहीं है, ये दुनिया भर को अफेक्ट कर रहा है। ऑयल प्राइसेस, फूड प्राइसेस, इकोनॉमिक रिसेशन, रेफ्यूजी क्राइसिस सब कनेक्टेड है। यश विहारी एआई स्टूडियो आपको रेगुलरली अपडेट्स देता रहेगा। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए और कमेंट में अपनी ओपिनियंस शेयर करें। नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। दिस इज यश विहारी एआई स्टूडियो साइनिंग ऑफ। जय हिंद, पीस फॉर मिडिल ईस्ट।